अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। मुल्क का सियासी पारा एक मरतबा फिर से ऊंचा हो गया है। अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि मार्च में लॉन्ग मार्च होगा। क्या अपोजिशन जो है इस बार लॉन्ग मार्च के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, यही हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन दूसरी जानिब हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों की तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर अपने मामलात के ऊपर रखती है कि सबको जो है यहाँ पर सियासत में इंटरेस्ट है। लेकिन अवाम का इंटरेस्ट कहाँ पर है, अवाम को रिलीफ कौन देगा, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कीर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर वो फैसले करेंगे कि कहां हमने और कब हमला करना। हुकूमत का मजीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरे से खाली नहीं। सर, हुकूमत ने, अपोजिशन ने एक मरतबा यहाँ पर फिर से ऐलान कर दिया है कि मार्च में जो है अपोजिशन यहाँ पर लॉन्ग मार्च करेगी हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत को गिराएगी। लेकिन हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि हमें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो करना है कर लो। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अवाम कहाँ पर जाए, क्योंकि बात तो सारी की सारी यहाँ पर सियासत की हो रही है। अपोजिशन भी सियासत कर रही है, हुकूमत भी सियासत कर रही है, अवाम क्या करे? देखिए जी, अवाम शुरू से पिसती आई है, अब भी पिसती आ रही है। अवाम क्या कर सकती है? अवाम के पास है ही कुछ नहीं करने के लिए। अगर कुछ है अवाम के पास करने के लिए तो वो करे। और अपोजिशन तो अपने नाम बनाने के लिए काम कर रही है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन फंस चुकी बड़ी बुरी तरह। और जितने भी आज तक इसने जबान किए, एक जबान के ऊपर पूरी बेईमान झूठी अपोजिशन पाकिस्तान के लिए, इससे बड़ी जो कोई नहीं आई। अच्छा, हुकूमत, लेकिन ये जो पीडीएम जो बनी है, ये पीडीएम नहीं, ये पाकिस्तान डाकू इत्तेहाद है। अच्छा नहीं, ये तो सारी सियासी जमातों का इत्तेहाद है ना पीटीआई के खिलाफ। मुझे ये बताया कि चले हुए कारतूस की कोई वैल्यू है? क्या कह रहे हैं? चले हुए कारतूस की कोई वैल्यू है? पता नहीं, मरा हुआ हाथी भी खैर 1.25 लाख का होता है। नहीं होता, झूठ है सब बातें। हाँ। मरा हुआ मर गया, जो मर गया मर गया। हाँ, इनके पास क्या फैसला है? कोई फैसला नहीं इसमें। हाँ, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना, फिर दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आवाम के लिए क्या कर रही है? जितनी कोशिश मेरे साथ कर रही है ना, वो ये अल्लाह को पता है और हमें पता है। अच्छा, कैसे? कितना सूद है पाकिस्तान के ऊपर? 40,000 अरब डॉलर का सूद जो पाकिस्तान अदा कर रहा है, कहाँ से पैसे दिए जाए? सही। पाकिस्तान को डिफॉल्टर कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताएं, इस मुल्क को डिफॉल्टर कर रहे हैं। हाँ। सूद के पैसे देने के नहीं दे रहे। आप बताएं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये अपोजिशन यहाँ पर जो कहती है कि हम यहाँ पर हुकूमत को गिराएंगे। अपोजिशन में कोई ऐसा आदमी जो चोर डाकू ना हो, वो बता दी उसका नाम। अच्छा, फजलमान क्या है? वो भी तो चोर करते हैं ना। मौलाना की डिग्री भी असल नहीं है। अच्छा, अगर है तो वो दिखाए। लेकिन मेरी बात सबसे सुने ना। बड़ी बात झूठी, उसके सबसे बड़ी बात कहते असलमनिया सही नहीं है। अच्छा, हमने मान लिया, फिर इलेक्शन क्यों लड़ा? हाँ, फिर उसका बेटा वो असलमी में क्यों है? ये झूठे हैं, झूठे। लेकिन भाई बात सुने ना, फिर ये भी तो उनको चोर ही करते हैं। चोर को चोर ना कहें, क्या कहें? पर रिलीफ क्या मिल रहा है अवाम को? अवाम तो पिसेगी। बाजी मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, कोई सही है तो हमको रिलीज मिलेगा। ऑपोजिशन में कोई बात करती हूँ, ये कहते हैं कि बात तो ये है, इनको 2 साल हो गए हैं, हाँ या 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। इन्होंने एक ही बात की है, चोरी। अवाम का कभी सोचा भी है इन्होंने? हाँ। कि अवाम कहाँ पहुँच गई है? कि एक जो टमाटर थे वो 10-20 रुपए किलो थे, वो 100 रुपए किलो तक भी गए हैं। अदरक है वो 1000 रुपए किलो तक गया। जब भी बोलते हैं ये चोरी होगी, लेकिन मेरी बात सुने, इन बातों की वजह से हुकूमतें तो नहीं जाती हैं। देखे, हुकूमत आई किस लिए है? अवाम के लिए आई है। हाँ। तो अवाम का क्या सोच रहे हैं? अगर चोरी का इन्होंने सारा सिलसिला करना था। उन्होंने शुरू में आते ही ये कहा था कि मैंने इन सबको जेल में भेजना है। वो कौन क्या जेल? नहीं, अब इतने अरसे बाद इन्होंने अवाम का क्या किया? हाँ, मैं इमरान साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि सर जी ये देखेगा अवाम किधर जा रही है? गरीब आदमी किधर जा रहा है? हाँ, उसका कुछ सोचा है? हाँ, क्या किया अवाम के लिए आपने? नहीं, लेकिन इन बातों की वजह से क्या हुकूमत जा सकती है? जा सकती है। देखे, अच्छा, किसकी वजह से आई है? अवाम की वजह से आई है ना। अवाम से ये कहते रहे ये तब्दीली लाएंगे, क्या तब्दीली लाए हैं? महंगाई की तब्दीली लाए हैं। नहीं तो अपोजिशन के दौर में कौन सी कोई दूध शहद की नदियाँ देखेंगी? शहबाज शरीफ है ना, मैं पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। हाँ। शहबाज शरीफ था, 2 रुपए की रोटी थी, वो भी तो दी है ना उसने। तो कहाँ 2 रुपए की? अब रोटी कितने की है?
8 रुपए की वो भी नहीं मिल रही, सादी रोटी। गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा। लंदन के अंदर फ्लैट किसके बने हुए हैं? हाँ जी। हराम के पैसे के 65 करोड़ का एक फ्लैट है पाकिस्तान का। किसका? शहबाज शरीफ का है, मिलता है वो कहते हैं सही है। नवाज शरीफ का है, मरियम का है। इनके पैसे कहाँ से गए हैं? एक बात मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये अवाम हमारी कितनी बेवकूफ़ है। हाँ। लोग जो होते हैं वो अपने पेट की तरफ देखते हैं, अपनी औलाद की तरफ देख रहे हैं, ये सियासत की तरफ देख रहे हैं। हाँ। जी वो नवाज शरीफ तो जैसा होकर के तो दिखाए। नवाज शरीफ ने क्या किया? वो कहते हैं नवाज शरीफ जैसे तो होता है। सवाल पूछिए, हाँ जी। जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं, हाँ। उन्होंने क्या कारनामा ईजाद की? सिर्फ इतनी सी बात का तुमोरिया जवाब पुल नहीं बना सके, तुमोरिया तक वो नहीं बन सका। हाँ, लेकिन मेरी तुमोरिया बात पुल को सुने ना। 22 साल हो गए हैं। हाँ। ठीक है, एक सेकंड मेरी बात सुने। ये अगर आवाम को यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलेगा और अपोजिशन यहाँ पे ये कहती है कि हम लोग यहाँ पे मार्च पे हम लोग यहाँ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हुकूमत को नहीं रहने देंगे, हुकूमत को गिरा इनको देंगे। चले जाना चाहिए। नहीं, क्यों चले जाना चाहिए? ये मैं तो पूछ रही हूँ। वहाँ इसलिए जाना चाहिए, जैसे माशाल्लाह पीटीआई के सपोर्टर है ना, उनको समझ बूझ नहीं है क्या हो रहा है। हाँ। उनका कहा चिट्टा ही है कि पीटीआई है। हाँ। उनको ये नहीं पता कि नवाज शरीफ ने क्या किया है, क्या नहीं किया। थानेदार अच्छा जगह है, जिस इलाके के अंदर सुन तो ले। जिस थाने के अंदर थानेदार अच्छा है, वहाँ के चोर यही बोलते हैं अच्छा। कि थानेदार चंगा आ गया, उनका मार आ गया। क्या मशहूर है? एक मशहूर है, हाँ। एक मिनट, इनका एक मशहूर है कि हमारा जो लीडर पीटीआई इमरान खान कर रहा है, हाँ। वो जो कर रहा है सही कर रहा है। हाँ। इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है, क्या हुकूमत को करेगा? रहना चाहिए या जाना चाहिए? हुकूमत को खुदा के लिए घर जाना चाहिए। ये बात सुनो, ये सोचते हैं 70 साल तारीख के अंदर पहली मरतबा ईमानदार आदमी है। मेरी बात याद रखना। ईमानदार आया कि सारा कुछ गरीब को गिरफ्तार कर दिया। महंगाई भी वो तो रोटी खाने से भी मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। एक बात सुने, इस चीज की समझ नहीं आ रही, ये सियासी बेस से सोचते हैं। कोई भूखा नहीं सोता रोटी खाने मेरी बात सुने, एक सेकंड। हाँ, बताएं। कल मरियम नवाज ने एक सवाल किया था कि हमें जो अगर इमरान खान चोर नहीं है, हाँ। तो हमें उसकी चोरी साबित करके गए। हाँ। वो कहता है ये चोर है, ये चोर है। हमारी चोरी साहब, हम शहबाज शरीफ अंदर है, हमजा अंदर है। नहीं, ये कह रहे हैं अंकल, ये कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोता। इन्होंने ये कर्जा लिया, बल्कि पैसे लिए, इंडिया से पैसे लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये अंकल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कोई भूखा नहीं सोता, सब अच्छा है। आप क्या कहती हैं? जो मरियम नवाज जल्द से जुलूस कर रही है, हाँ। वो अवाम के पैसे से कर रही है, हाँ। वो कौमी खजाने में डाले, हाँ। अवाम का भला हो। हाँ। वो जो लूट मार के जल्द से जुलूस से कर रही है, हाँ। जो इमरान खान तरक्की कर रहा है, वो आगे रुकावट बन जाती है। हुकूमत की नहीं है, वो रुकावट बन जाती है। समझ आइए, जब इमरान खान जिला चकवाल की हूँ मैं। अच्छा, एक सेकंड। एक मिनट, मैं जिला चकवाल की मैं जिला चकवाल की रहने वाली हूँ। कितने दौर आए नवाज शरीफ के, कितने पीपी की आए, किसी ने वहाँ पे स्कूल से कॉलेज नहीं बनाया। अच्छा। और जो इमरान खान है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जाके इफ्तिताह किया यूनिवर्सिटी का, और पूरा चकवाल खुशी से गूंज अच्छी उठा। बात है, अच्छी बात है। बच्चा गूंज, मैं वहाँ से देख के आई हूँ। अच्छा, मेरी बात मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया इमरान खान ये ने। ऑपोजिशन जिला चकवाल की आवाम नहीं थी। टमाटर क्या भाव की? और इतना दौर आया इमरान खान के दौर में, अब उसके ऐसे वो सीट संभाल रहा है ना, ऐसे काम कर रहा है। ऐसा तो 2 साल में किया क्या है? बता तो रही है। अच्छा बीबी, एक खजाना लूट के वो खजाना अब उसे भरना तो है। ये ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन यहाँ पे सियासत के अलावा और क्या कर रही है? ये लूट मार कर रही है। ऑपोजिशन जो खाना पीना क्या बंद कीता सिर्फ इन्होंने सूर जिन्हें थोड़ा बहुत खुआंदा से ना। इमरान खान जब तरक्की के काम करते हैं, आगे मरियम नवाज जुलूस ही निकाल लेती है। जुलूस मरियम खान जुलूस निकालती है, तो जुलूस ही करता भी जुलूस ही है। ऐसे हो गए नहीं, सही कर रहे हैं। एक जगह शर्माना देना ना, लंदन बैठा, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से इलाज कराए, भाग के लंदन बैठे, पूरी फैमिली, बेटे भी लंदन बैठे। आप बताएं। नहीं मेरी गल सुनो। हाँ जी, बताएं। गरीब बंदा की करे? हाँ जी। घ्यो दा रेट किथे पहुंच गया, चीनी दा किथे पहुंच गया, आटा किथे पहुंच गया। हाँ। असि मजदूर क्या बंदा इन बातों के ऊपर क्या हुकूमतें चली जाती हैं? क्या इन बातों के ऊपर क्या हुकूमत को जाना चाहिए? बहरहाल मेरी गल सुनो, जो नवाज शरीफ सी ना, इन्नी महंगाई नहीं सी। हाँ। ठीक है, जो ना इमरान खान आया, कितनी महंगाई हो गई हाँ। है।
ਅਸੀਂ लोग भूखे मरने में हैं। तो ये मेरी बात सुने, ऑपोजिशन यहाँ पर ये कहती है कि हुकूमत को जाना चाहिए। हाँ। आपको लगता है कि हुकूमत को वाकई में जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये जो मरियम नवाज है ना, सारे ड्रामा कर रहे हैं। कैसे? ये इमरान खान भी ड्रामेबाज है, मरियम, ये सब ड्रामेबाज हैं। तो मैं यही तो कहती हूँ, आवाम का कौन सोच रहा है मेरे भाई? कोई भी अच्छा लीडर नहीं है। हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना, इलामा इकबाल जैसा लीडर चाहिए, लियाकत अली खान जैसा लीडर चाहिए, हाँ। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा हाँ। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा लीडर चाहिए हमें। अच्छा, ये सब के सब ना ये चोर मुझे हैं। ये बताएं, ऑपोजिशन यहाँ पर जो है आए दिन जलसे कर रही है, धरने कर रही है, अवाम को क्या मिलेगा उन जलसों से, उन धरनों से? सेम इमरान खान ने जो ड्रामा किया था जब इनकी हुकूमत थी, ये सेम सब ड्रामा हो रहा है। इनको इतना ही प्यार है ना मुल्क से, इस्तीफा दें, 5 मिनट में इमरान खान की हुकूमत आउट हो जाती है। हाँ। और एक और बात, ये नवाज शरीफ ने भी वादा किया था, इमरान खान ने भी वादा किया था, इलेक्शन के बाद हम पतंगबाजी और बसंत फेस्टिवल खोल देंगे। हाँ। हमने इनको पहले मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया, फिर इमरान खान को वोट दिया। वोट देने के बाद ये पावर में आ गए और बाद में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये खूनी खेल है। ये कोई खूनी खेल नहीं है। चले भाईजान, आप बताएं, ये जलसे करने से क्या होगा, अवाम को क्या मिल रहा है? बड़ा कुछ होगा। क्या? खान साहब इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, अपने उम्मीदों पे उतारेंगे अवाम को और रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। अच्छा जी, ये जो चोर फैमिली है ना, ये भाग रही है। अच्छा, ये हुकूमत को जाना चाहिए या रहना चाहिए? रहना चाहिए इसको। अच्छा, नेक्स्ट 5 इयर्स भी अगाउ इमरान खान साहब के। अगले 5 साल और इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। I love you खान ये साहब। वो लोग हैं जो कोई नहीं काम करते। हाँ। ये इमरान खान बहुत दूर देश आदमी है। नहीं, मेरी वो बात कैसे, सुनिए, आप वो बताएं। अंडे कह रहे थे, ये अंडे घर में पाले। इसको पहले बता था कि अंडे महंगे होने हाँ जी, हैं। आप क्या कहते हैं? 1 मिनट, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ, सच बताएं। बताऊंगा। हाँ बताएं। हाँ जी, मुझे खुद समझ में है कि मैं गद्दार नहीं हूँ। हाँ। वो गद्दार नहीं हो सकता। हाँ। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बात सिर्फ पठान हो या कोई हो। नहीं, ये बात ना करें, उनकी बात करने दे, उनको की बात करने दे, कोई बात नहीं, उनसे बात तो करने दे। आप बताएं। हाँ जी, पहले मैं पठान बाद में, पहले मैं मुसलमान हूँ। पाक सरजमीन कर रहे हैं। आप अपनी बात करें, आप मैं इंसान ये नहीं बात है। करने वाला हूँ कि पाक सरजमीन के लिए कुछ भी करने के लिए तेरे खंजी के लिए कुछ भी किया क्या है? ये भी तो बताए ना, किया क्या है? किस लिए है इधर? इधर आया किस लिए? हम ये हाँ जी, हाँ जी। भाईजान आप बात करें। वालेकुम भाइयों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, जो भी नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने, गलत रुख पे बात को ना लेके जाएं। जो सियासी बात हो रही है उस बात को जरा यहाँ पे करें। मुझे एक बात बताएं, सियासत किसको कहते हैं? हाँ आप बताएं ना, मैं भी तो सवाल कर रही हूँ। सियासत जो होती है ना, वो हमेशा जो है ना वो झूठ होता है। हाँ। उसमें जो है ना वो समझ लें कि आपको इसको जितने भी इनको नोचना है। इमरान खान सियासतदान नहीं है, ये मेरा मानना है, ये मेरे बड़ों का मान। मैंने जो वोट दिया ना वो लब्बैक या रसूल वाला उनको दिया है। इसके अलावा मैंने किसी को वोट नहीं दिया, ना देना है। ये इमरान खान, ऑपोजिशन यहाँ पे जो कर रही है, ऑपोजिशन यहाँ पे जो जलसे जुलूस जो कर रही है, दुरुस्त कर रही है, गलत कर रही है? भला क्या बात है? मेरी बात शुरू की इमरान खान क्या ने, कह रहे हैं? पहले जुलूस इन्होंने शुरू किए इमरान खान ने, अब वो करने लगे हैं। इनके जलसे नाकाम हो गए इमरान खान के, उनके जलसे कामयाब है। अब वो कह रहे नहीं जी ये ऐसे। मसला ये है, मसला ये नहीं है। ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान कर वो फैसले करेंगे कि कहां हमने और कब हमला करना। हुकूमत का मजीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरे से खाली नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के पहले हिस्से में काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो गई कि क्या हुकूमत को रहना चाहिए, जाना चाहिए, ऑपोजिशन क्या कर रही है, ऑपोजिशन का असल मसरफ क्या है, ये हम लोग ज़रा जानने की कोशिश करते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑपोजिशन जो कर रही है अब तक, आपको लगता है कि ये एक हेल्दी ऑपोजिशन है, ठीक कर रही है, हुकूमत को टफ टाइम दे रही है ऑपोजिशन, जलसे करके, जुलूस करके, धरने करके? जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान साहब ने पूरे लाहौर में जलसे किए थे, इसी तरह पीटीआई मुस्लिम लीग नून जलसे कर रही है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के दौर में कुछ चीज़ें कम थी, रेट बहुत कम था।
अब इनकी हुकूमत है, रेट बहुत ज़्यादा हो गया। इन्होंने फिर चोर मचाया, शोर का रोला मचाया हुआ है। इन्हें जाना चाहिए अब, क्योंकि इन्होंने इसराइल से फंड लिया है। हाँ नहीं मेरी बात सुने ले, लेकिन जो बातें यहाँ पर हो रही है, महंगाई है, ये हम समझते हैं महंगाई है, ज़्यादा है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है, और भी बड़े मसाइल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन बातों के ऊपर हुकूमतों को जाना चाहिए? और दूसरी जानिब अपोजिशन ने यहाँ पर ये भी कहा है कि अपोजिशन जो है यहाँ पर लॉन्ग मार्च करेगी। आपको ये लगता है कि क्या लॉन्ग मार्च से हुकूमतें जाती हैं? लॉन्ग मार्च से अगर कोई मजा नहीं होती तो इमरान खान की नवाज शरीफ भी चले जाती जब इसने किया था। ठीक है, मेरा मानना ये है कि इसे खुद ही चला जाना चाहिए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं केस का यानी कि मैं सामना करूंगा। हाँ ठीक है, जिसके ऊपर केस होता है ना, इसने कहा था कि मैं जो है ना वो रिजाइन दे और अपने केस का सामना करे। और इमरान खान साहब के ऊपर केस है इसराइल फंडिंग का। तो ये आप अपोजिशन को कितने नंबर देते हैं और आप हुकूमत को कितने नंबर? अपोजिशन को 100/100 नंबर देते हैं। अच्छा 100/100 और हुकूमत को 0/0, क्योंकि इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, महंगाई की है। लेकिन आपको ये नहीं लगता थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए? 5 साल का, 2.5 साल तो हो चुके हैं अभी। तो 2.5 साल और सही, 2.5 साल और सही, ये आगे देखें क्या बनता है आगे। चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि किसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है? अपोजिशन एक जानिब जहाँ जलसे करती है, जुलूस कर रही है, धरने कर रही है, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई की हुकूमत लगता है यूँ है कि बड़ी अब तक बड़ी पुरसुकून है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप ये बताइएगा कि उन जलसे जुलूसों में भी अवाम के लिए क्या डिस्कस किया जा रहा है, अवाम के मफाद की क्या बात की जा रही है, सिवाय इसके कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है? इस सबसे बड़ी बात ये है, अवाम के हक में सबसे बेहतर ये है कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो मुस्तफ़ी हो जाए वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं, वो अपनी वजारत छोड़ दें, क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट में ही बेहतर नहीं रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी उनकी बिल्कुल सिफर रही है, उनको हुकूमत चलाना नहीं आती। हाँ। महंगाई आप देख लें कि इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब बंदा अपना घर का चूल्हा चलाना उसका मुश्किल हो गया मेरी बहना। ये सिर्फ ये हुकूमत सिर्फ इनसे पूछे जी आलू महंगा हो गया जी, एनआरओ नहीं दूंगा जी, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ का इन्होंने बहाना डाला हुआ है, खुद हुकूमत इनको चलानी नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी हो रही है, चीनी चोर। लेकिन आप देख ले 2.5 साल हो गए, अब तक किसी को एनआरओ मिला नहीं इनके दौर में। एनआरओ मिला कोई नहीं, एनआरओ का रोना रो रहे हैं, गरीब को रोटी दे नहीं सकते हैं। चले जी, कुछ और लोग इससे बेहतर यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं अपोजिशन के, दूसरी जानिब हुकूमत भी यहाँ बड़े सुकून से बैठी हुई है। अवाम का कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोचता पे बाजी। हाँ। कोई भी नहीं सोचता पे। हाँ। बस इन्हें सानू मारने वास्ते आया, इन्हें सानू मार के जाना। अच्छा हाँ जी। नहीं, लेकिन इसकी मेरी बात सुने ना कि लेकिन ऐसा भी क्या होगा, हम मानते हैं महंगाई है, हम मानते हैं हालात थोड़े टफ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन बातों की वजह से क्या हुकूमत को जाना चाहिए? हाँ जी, जाना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्यों भाई? लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अपोजिशन ने अपने दौर में पाकिस्तान में कौन सी को दूध शहद की को नहरें बहा दी थी। ठीक है, क्या किया था अपोजिशन अपने दौर में? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा, हाँ जी। तो आपको ये लगता है कि अपोजिशन जो कर रही है दुरुस्त कर रही है? देखिए सारे इको जी ने बाजी, सारे चोर ने, सारे चोर है। चले, अपोजिशन ने कहा हुकूमत चोर, हुकूमत ने कहा अपोजिशन चोर, अवाम भी इसमें पिस गई। महंगाई इतनी है, रिलीफ कैसे मिलेगा अवाम को? क्या हुकूमत को रहना चाहिए? अपनी मर्जी करे, हुकूमत भी अपनी मर्जी काम करे, अवाम भी कर रही है। किसका साथ, किसका पीछे गया हम? हाँ, ये तो आप किसके साथ हैं? किसी के साथ नहीं, अल्लाह के साथ है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, किसी का साथ दें तो फायदा क्या है? हाँ। किसी का साथ दें तो कोई रिलीफ मिल रहा है आपको? नहीं, कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आपको? नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं अल्लाह वाले के पास। चले ठीक है, आइए ज़रा आगे चलते हैं और आगे बढ़ के ज़रा और यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको क्या लगता है कि हुकूमत को रहना चाहिए या जाना चाहिए? क्योंकि अपोजिशन यहाँ पे कह रही है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को भेजेंगे, आप क्या कहते हैं? देखें जी, 3 साल हो गए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। हाँ। महंगाई है। एक ही बात है कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत को सिवाय इन बातों के तो हम अब तक कुछ सुन ही नहीं रहे। हाँ। तो हम चाहते तो ये हैं कि गवर्नमेंट रहे, लेकिन काम नहीं कुछ कर रहे, अल्लाह ही जाने। नहीं, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अपोजिशन यहाँ पे तो जो जलसे कर रही है, उन जलसों से अवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलना क्या है, रसवाई मिलनी और क्या मिलना। अच्छा, तो फिर ये जलसे जुलूस भी तो ये सारे के सारे अपने मफाद के लिए हो रहे हैं ना, अवामी मफाद के लिए क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो महंगाई है और हाँ। कुछ भी नहीं। चले जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये
खान साहब की हुकूमत को रहना चाहिए या घर जाना चाहिए? घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए, जी। क्यों? ये महंगाई को देख ले, कितना महंगाई हो गई। हाँ, नीचे। महंगाई से तंग आ चुके हैं। हाँ, इसलिए। अच्छा, तो ये ऑपोजिशन यहाँ पे जो कर रही है जलसे, धरने, लॉन्ग मार्च, आपको ये लगता है कि ऑपोजिशन नून लीग से ही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा जी, हम इनके साथ हैं। नून लीग के साथ है? जी। अच्छा, पहली दफा मैंने देखा है कि कोई किसी ने यहाँ पर इस तरह की बात की है। एक वक्त ऐसा था, नीचे आ ना, खान साहब जो है ना, वो लोगों की महंगाई की वजह से उसकी नींद नहीं आ रही थी। हाँ। आज खान साहब की वजह से हमारी नींद हराम हो गई। अच्छा, लेकिन मेरी बात तो सुने ना, बात तो सुने। खान साहब ने भी तो कहा था ना कि सुकून कब्र में। कब्र में? हाँ। दुनिया में भी होना चाहिए। हाँ, दुनिया में भी होना चाहिए। दुनिया में भी होना चाहिए। वेरी गुड भाई, बड़ी को पते की बात कर दी इस भाई ने। यहाँ पर आए, ये बड़ा एक सवाल आजकल उठ रहा है, ऑपोजिशन भी बड़ी इस टाइम फुल फ्लेज मैदान में है, ये हुकूमत को भी हम यहाँ देख रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि दोनों जो है जगह पे सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। अब आपके लिए कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा है। हाँ। कोई भी नहीं सोच रहा है, अपने पड़ी है सबको। ठीक है, उनका कुछ सोचे, आम का सोचे। देखें ना, काम दाम नहीं है, टैक्स लगाई जा रहे हैं ऊपर, टैक्स डाले जा रहे हैं, कारोबार कर रहा है उसको टैक्स डाले जा रहे हैं। हाँ जी अंकल, ये भाई जान वो तब्दीली कहाँ चली गई? वो ऑपोजिशन ये कहती है तब्दीली तो आई नहीं। नाम की तब्दीली रह गई है, कोई तब्दीली नहीं। जब कोई बात उन पे उठाता है, सवाल उठाता है, तो वो कह देते हैं कि ये नून लीग के बंदे हैं। हाँ। हम नून लीग के नहीं बंदे, हमने इमरान खान के लिए बड़ी दुआएं मांगी हैं, बड़े भंगड़े डाले हैं। इसलिए अच्छा। डाले थे कि हम गरीबों की, वो उसने सही बात की है कि गरीब, आपको भंगड़े डाल के कुछ भी नहीं फ़ायदा मिला। उसने कहा मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, और वाकई उसकी बात सच्ची है कि गरीब मर रहे हैं, कोई खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लेकिन क्या हुकूमत है, कुछ नहीं गौर कर रही, ना कोई देख रहा है। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है मार्च में। हाँ जी। तो वो आपको लगता है ये फैसला दुरुस्त है, लॉन्ग मार्च होना चाहिए? क्योंकि ये इसको अब चले जाना चाहिए। जो इसने लॉन्ग मार्च से क्या हुकूमतें चली जाती हैं? शायद वो चली जाए हुकूमत, जो वो उठा रहे इंतजाम को अल्लाह करे तो वो चली जाए। अच्छा। हुकूमत, हम तो यही कहेंगे। चले जी, आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वो पीछे भाईजान ये कह रहे हैं हमने बड़े भंगड़े डाले पीटीआई के लिए, लेकिन भंगड़े डालने का भी कोई फायदा ना मिला। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च अगर यहाँ करती है ऑपोजिशन, उसका फायदा क्या होगा? आवाम को क्या फायदा मिल रहा है? आवाम को फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, नंबर एक। नंबर दो, ऐसे काम करने से हुकूमत गिरती नहीं है, ना ही गिर सकती है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो एक चकोबंद और हर तरह से मजबूत है। हाँ। और आपको भी इस चीज़ का इल्म है, हमें भी इल्म है। आपको लगता है कि इनको भी यहाँ रहना चाहिए खान साहब के? फ़िलहाल तो अभी चल रहा है ना काम, चलने दें इसको। हाँ, मगर ये तो चले। वो तो मस्ट है। अब कुछ लोग कहते हैं जी इसको नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं होना चाहिए। हाँ। मगर देखें, रूटीन के मुताबिक जो एक चीज़, रूटीन के मसाइल तो यहाँ चलते रहते हैं। आती हूँ मैं जरा वापस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हाँ जी ठीक। मेरे ख्याल से जो रूटीन ये आटा, चावल, दाल, चीनी, ये तो यहाँ पर रूटीन के मसले हैं ना, ये तो यहाँ पर नहीं हल होते। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की हुकूमत दुरुस्त तरीके से काम कर रही है कि नहीं? नहीं। कैसे, आपको ऐसे क्यों लगता है? हर चीज महंगाई, हर चीज महंगाई महंगाई महंगाई। हाँ, महंगाई महंगाई महंगाई। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। गरीब जो है ना, वो गरीब से भी गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर ऊपर से ऊपर होते जा रहे हैं। सही। तो आपको ये लगता है कि नून लीग यहाँ पे जो एहतजाज कर रही है, दुरुस्त कर रही है, गलत कर रही है? गलत कर रही है। गलत कर रही है। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अच्छा, नहीं वो नून लीग और नवाज शरीफ एक ही तो है ना, मतलब वो एहतजाज सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। चले ठीक है, आप क्या कहती हैं, कितनी महंगाई है? महंगाई तो इतने किराए पे रहते हैं, किराया भी नहीं दिया जाता, बच्चे भूखे मारते रहे हैं। क्या करें, पहनने को भी नहीं मिलता, खाने को भी नहीं मिलता। तो पहले क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है? अब ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ख़राब ही हुई है, तो लोग धिक्के खा रहे हैं, कारोबार भी नहीं है, काम भी नहीं है। जो बाहर है वो भूखे मर रहे हैं। हाँ जी। उनके बच्चे इधर भी लग रहे हैं। हाँ। ये आपको क्या लगता है, आपको ये तब्दीली कैसी लगी? गलत लगी, अच्छी तो नहीं लगी। नहीं अच्छी लगी। चले, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ तब्दीली के ये सारे के जब आए थे तो उन्होंने दावत किया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का एक जैसा लेवल होगा। अब ये देखें प्राइवेट स्कूल बंद भी रहे, तो फिर भी मैं अभी फीस जमा करवाने जा रहा हूँ 6430। ये एक बच्चे की फीस अच्छा। है। प्राइवेट स्कूल का अलग, मैं कह रहे थे ना कि वो तो उन्होंने कहा था ना हर जगह यकसा निज़ाम तालीम वही होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने दावे तो बहुत किया था कि जी हम ये करेंगे। अब ये देख लेना कि बंद स्कूल हैं, बंद सारा कुछ बंद है, फिर भी फीस जमा करवानी पड़ेगी।
मैं बैंक में ही अभी जा रहा था, तो मैं कहा मैं आपको दिखा के जाऊँ कि ये हालात है हुकूमत के। चीनी आटा किसी चीज़ पे भी इसका कंट्रोल नहीं है। उसके जो नुमाइंदे हैं वो खुद पीपल पार्टी नून लीग के मिक्स करके उसने चलाया, लेकिन जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी ना फिर भी कुछ बेहतर थी। ये आपको ये लगता है पीडीएम अभी यहाँ पे जो जलसे कर रही है ये उनका दुरुस्त इकदाम है ऑपोजिशन का? जैसे हालात जा रहे हैं ना, महंगाई और करप्शन, ये वो उसके हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो साथ साथ वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हुकूमत जाए, हुकूमत अगर हुकूमत से ये निज़ाम ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए चीनी आटा, इसके अलावा और तो वो आपको ये लगता है कि इन बातों की वजह से कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, तेल वो जाना चाहिए वैसे उसको, इन बातों की वजह से जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने दावे किए थे कि बिल फाड़ दो, कुछ ना करो, हुकूमत पेट्रोल पे इतना डबल पैसे ले रही, तो अब हुकूमत में आया तो इसको भी चाहिए ना कि पेट्रोल भी कम करे, चीनी भी कम करे, गरीब आदमी के लिए ज़्यादा। पीडीएम के जो जलसे हैं वो दुरुस्त है, इस हालात जिस तरह के ये हालात जा रहे हैं उस टाइम सही है। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मज़ीद यहाँ ज़रा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कीर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर वो फैसले करेंगे कि कहाँ हमने और कब हमला करना। हुकूमत का मजीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरे से खाली नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीडीएम के अगराज़ व मकासद और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है लॉन्ग मार्च के ऊपर, लेकिन सबसे बढ़कर अवाम क्या सोचती है पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अवाम को रिलीफ कौन देगा, अवाम के बारे में कौन सोचेगा, आइए ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अवाम के बारे में कौन सोचेगा भाई, सियासत के अलावा, सियासतदानों के अलावा? मेरी बहना सोचने वाला कोई भी नहीं रहा। अच्छा, सोचता कौन है? नहीं, वो खान साहब का तो दावा था ना तब्दीली का, और वो अपोजिशन ने भी कहा जनाब हम तो अपोजिशन ने भी ये कहा कि हम भी जो है यहाँ पर अब तब्दीली को नहीं रहने देंगे। तो बहना ये सब दावे हैं और है क्या? देखें तो सही अवाम कैसे पिस रही है महंगाई में, अवाम तो बहुत परेशान है। अपोजिशन ये कह दिया हुकूमत घर जाए, आप क्या कहते हैं? वापी जान, अपोजिशन या हुकूमत की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि अवाम का तो कोई खैर खा नहीं है, अवाम का तो कोई खैर खा हो सकता ही नहीं है यहाँ पे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये अलमिया जो है ना वो बड़ा ख़राब है, ये सिस्टम ही नहीं रह गया, सिस्टम ही नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम। अवाम का किससे सोचना है? इमरान खान नहीं सोचना है जी। लेकिन वो तो अवाम वैसे ही बड़े अक्खे हुए हैं तब्दीली से, तो कौन सोचेगा? और पीडीएम ही सोचेगी अब हमारा। पीडीएम सोचेगी? आपको ये लगता है कि पीडीएम के जो जुलूस हो रहे हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं? दुरुस्त हो रहे हैं। और आपको ये भी जो लगता है कि पीडीएम ने यहाँ पे जो कहा है कि हुकूमत घर जाए, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके से सियासी हुकूमतों को जाना चाहिए? जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए, वजह क्या है? हुकूमत कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर रही है अवाम के साथ। अच्छा, लेकिन हम मानते हैं महंगाई हो गई है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इन बातों की वजह से हुकूमतों को जाना चाहिए? जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। चले आए कुछ मजीद लोग इस टाइम यहाँ पर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये तब्दीली हुकूमत के दौर में रिलीफ क्या मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला, वो फाके ही हैं वो जो कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा महंगाई हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, कुछ भी नहीं मिला। ये अपोजिशन जो है जलसे कर रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाए, आपको क्या लगता है वो दुरुस्त कर रही है कि अभी हुकूमत को रहना चाहिए, जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए, रहना तो नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ पे चले भी जाते हैं उसके बाद क्या होगा फिर? आपका कौन सोचेगा, आपको फिर रिलीफ कैसे मिलेगा? वो अल्लाह है ना ऊपर सोचने वाला, बंदा तो कुछ नहीं सोच सकता। गुजारा कैसे हो रहा है आजकल? अल्लाह पाक गिरा रहा है हमारा, उसको हुकूमत के साथ कर रहा है। ऐसे हालात कैसे हैं महंगाई के? हालात तो बहुत ख़राब है। हालात बहुत ख़राब है? बहुत ही ख़राब है, बहुत। अच्छा, कैसे? वैसे कि हर चीज़ महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी मेरी। हाँ जी, ये भी महंगे मेरे, अखबार महंगे मेरे। ये अपोजिशन की कहती है कि हुकूमत चली जाए, तो ये दूसरी जानिब ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है, वो अल्लाह जिसको इज्जत दे। हाँ, अगर उस पर इज्जत मेरी तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, 100% पते की बात है। हमारी ऊपर चलती है ना, हाँ, हमारा जो ऊपर चल रहा है, ऊपर लाभ चला, हमें लाभ देने चलता है। चले, अच्छा जी जनाब, अभी हमारे साथ और कुछ और लोग यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। ये अपोजिशन भी यहाँ पे जलसे जुलूस कर रही है, हुकूमत भी यहाँ पे बड़े सुख चैन से बैठी हुई है,
ये रिलीफ किसको देना है, रिलीफ किससे देना है आवाम को? वैसे अगर हम आपको सच बात बताएं ना, हाँ जी। जब की निगरान हुकूमत आई है ना, हमारा नहीं, निगरान हुकूमत ही मेन हुकूमत है। पहले आपको बता रहा हूँ ना कि जब की निगरान हुकूमत आई है, हमारी जो मनशियत है ना, वो बिल्कुल नीचे गई है। हर बंदा भूखा मर रहा है, सबसे पहले तो हम भूखे मर रहे हैं। क्यों कि जब नवाज शरीफ का दौर होता था ना, ये नहीं कि मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं दौर की बात कर रहा हूँ। जब नवाज शरीफ का दौर होता था, हर बंदा आराम से हर चीज खा के सोता था। आजकल बेचारे आधे घर तो भूखे होते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा ये खुदा का वास्ता है, खान साहब को मैं कहता हूँ, खान साहब हम पे तरस खाएं, प्लीज घर चले जाएं। आप ने क्या पाकिस्तान नहीं, को मेरी बात सुने ना, लेकिन इन बातों के ऊपर घर क्यों जाना चाहिए हुकूमत को? आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद हालात बेहतर हो जाए? इनकी पॉलिसी नहीं सही, इनकी पॉलिसी नहीं सही, इनकी कबीना करप्ट है सारी, क्योंकि खान साहब के कहने में नहीं है कबीना। हुक्मरान वो कामयाब होता है जो नीचे से ऊपर तक ऑपोजिशन दुरुस्त कर रही है, यहाँ पे गलत कर रही है। कौन जी? ऑपोजिशन बिल्कुल सही राइट पे है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? रहना चाहिए, जाना चाहिए? को रहना चाहिए। इमरान खान ज्यादती कर रहा है आवाम के साथ। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या करे? ये गलत बात कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर क्या करे इमरान खान साहब? उसको समझाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। आवाम बाहर निकलेगी, यही बात हो सकती है, और तो कुछ होना नहीं है। कुछ और लोग इससे हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दोनों जानिब से ब्लेम गेम है, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से, चोर 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 चोर। ये सारे चोर हैं। हाँ, तो अवाम क्या करे बीच में? वहाँ पे ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह करके इनका बेड़ा गर्क हो जाए। हाँ। ये सियासतदानों का, हाँ। जो कुछ का हमारा हाल कर दिया है, रोटी खानी मुश्किल हो गई है। इससे तो बेहतर है कि मेरी बात ये मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर इतनी महंगाई है, खान साहब यहाँ पर ये भी तो कहते हैं ना कि जनाब चले अच्छे हालात की उम्मीद रखें, क्या पता कुछ रिलीफ मिल जाए, क्या पता कोई बेहतरी आ जाए। बेहतरी आई हमारे मरने के बाद। नहीं, मरने के बाद क्यों, क्या पता से पहले आ जाए? पहले मुश्किल ही है, वो नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये इसकी जो कबीना है, हमें खाली इमरान खान की क्या करे? हाँ। सारी कबीना चोरों की है, चोरों की है कबीना। अच्छा, ये अपोजिशन ने ये कहा है कि हम लोग जब यहाँ पे लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आपको ये लगता है लॉन्ग मार्च करना दुरुस्त इक़दाम है? जिस तरह हम इनके पास जो इमरान के, उतना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। एक ही दायरा बचा हुआ हमारा फौजी क़यादत, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। हाँ। अगर वो लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत जा सकती है? नहीं, जब मेरा ख्याल नहीं जा सकती। तो फिर ये ऑपोजिशन अपना इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? इनकी तवज्जो अवामी मामला के ऊपर क्यों नहीं है? हर बार अपने मफाद के लिए लड़ रहा है। हाँ जी, मफाद की सियासत है यहाँ पर जनाब, दोनों जानिब यहाँ पर मफाद की सियासत है, और चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों जानिब जो है सिर्फ यहाँ पर सियासत हो रही है। अवाम का कौन सोच रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ये बाजी, अवाम का कौन सोच रहा है सियासत के अलावा? महंगाई किससे करनी है? मैम कोई नहीं सोच रहा। हाँ, ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। देखें आप, कोई बीमार है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता, कोई हाल नहीं है, रास्ते सारे ब्लॉक हैं। हाँ। कोई बंदा क्या कर सकता है? बहुत मजबूरी है, बहुत परेशानी है, जिससे लेन देन है वो नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल हुई है। बहुत मुश्किलात है, चले बहुत मुश्किल है। तो आपकी मेहरबानी है कि इनके बारे में सोचा है कि हालात बेहतर किए जाएं। चले, कुछ मजीद लोग इस समय मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं अभी काफ़ी देर से इस बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। अक्सर लोग जो है यहाँ पर काफ़ी परेशान है, और परेशानी की वजह यहाँ पर ये भी समझ में आती है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन बातों की वजह से क्या हुकूमतें चली जाती हैं? बिल्कुल चली भी जाती हैं, अगर आवाम जोर दे। जैसे आवाम परेशान है, हाँ। अगर ये जोर दे तो हुकूमत चली भी जाएगी। हर बंदा परेशान है, हाँ। हम भी परेशान है, कस्टमर की कुव्वत खरीद ही नहीं है। सही। हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान दूसरी जानिब अपोजिशन भी तो जनाब यहाँ पर बड़े जलसे जुलूस कर रही है। आपको ये लगता है कि क्या अपोजिशन के जलसे इंशाल्लाह बिल्कुल जाएगी ये हुकूमत, ही अपोजिशन की वजह से ही जाएगी। अच्छा, लेकिन ये आपको ये लगता है कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये थोड़े से चंद माह है सिर्फ। दिसंबर 2020 इंशाल्लाह दिसंबर 2020 में हुकूमत नहीं होगी, नहीं रहेगी। 2021 आ गया, अभी तक है हुकूमत। ये भी चंद माह है सिर्फ, ये इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जाएगी ही जाएगी। क्यों आपका? इसकी वजह से हर बंदा परेशान है, इस हुकूमत की वजह से। इसने कुछ भी नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया इस आवाम को। जब से ये आया हुआ है हर बंदा परेशान है, हर बंदा महंगाई की वजह से, बिलों की वजह से, हर चीज की वजह से बात कर लेते हैं। नीचे आए जरा। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपका? ये कह रहे हैं कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, जो था वो भी ले लिया। हाँ। सबसे पूछ ले, सब हर बंदा यही बोलेगा कि जो था ना अवाम के पास वो भी ले लिया। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हम लोग को ज्यादा मायूस हो गए? बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन ये मायूसी तो हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, किसी के पास कुछ है ही नहीं तो मायूसी तो है ना बस। हाँ। लोगों के पास और तो कुछ है ही नहीं। सही। तो अगर वो भी बंदा छोड़ दे करेगा क्या? हाँ। ये तो मायूसी भी लोगों से ले रहा है, हर इजलास में बोलता है जी बस आप परेशान नहीं हो जी, परेशान हो जाएगा, घबराना लेकिन नहीं है। कुछ भी नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा था घबराना नहीं है। घबराना, वो घबराहट तो दे रहा और तो कुछ दे ही नहीं। हाँ, घबराने के अलावा मिल क्या रहे? मैं इनसे कह रही थी कि मैं ना कह रही हूँ कि इमरान खान को बस भगाओ। अच्छा, मेरे बस में हो तो मैं 1 मिनट से पहले इसको उतार दूंगी। तो आप क्या करेंगी? मैं इसको उतार दूंगी भाई। कैसे उतार देंगी? वो हाथ से पकड़ेंगी, उतार देंगी? क्या ऐसे ही हाथ से पकड़ के उतार दूंगी। ये बंदा नहीं बैठने वाला, क्योंकि इंसानों ये पूरी आवाम को परेशान किया हुआ। पूरी आवाम को परेशान, पूरी आवाम, तकरीबन पूरी आवाम परेशान। चले जी, समझ में भी आती है मेरी बातें। वो कहती है कि इनके बस में हो, मैं तो हाथ से पकड़ के उतार दूंगी। ऑपोजिशन क्या करे भाई? ऑपोजिशन भी तो यही कह रही है कि चली जाए हुकूमत। आप क्या कहते हैं? जी, इसको जाना चाहिए, इसने। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो मसाइल हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये बेसिक मसाइल है। हमें पता है कि ये मसाइल काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ऑन द अदर हैंड आपकी खारजा पॉलिसी दुरुस्त जा रही है? ये जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं मईशत के, वो भी बड़े पॉजिटिव जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? मईशत का तो बुरा हाल कर दिया इसने, कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो है। हाँ। इस टाइम बिल्कुल रो रहे हैं हम लोग। हाँ। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। हाँ। लेकिन पिछली हुकूमतों ने फिर भी उसकी गवर्नमेंट में कारोबार थे, इस हुकूमत में बिल्कुल ज़ीरो है कारोबार। ये 2.5 साल हो गए हैं इसको, बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। ऑपोजिशन क्या करे? आपको लगता है कि ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है अभी तक दुरुस्त है? जल्द से जुलूस करके दुरुस्त कर रहे हैं? हाँ जी, वो इसी तरह ही जाएगा और क्या करेंगे। वो उनके बस में तो कुछ है नहीं है इसको उतारने के लिए। ठीक है जी, ऑपोजिशन भी यहाँ पर जनाब जल्द से जुलूस कर रही है। लॉन्ग मार्च का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। अब लेट्स सी कि लॉन्ग मार्च के क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो कि बात यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल है कि अवाम जिनके वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वो अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी जो है अब यहाँ पर इनकी हुकूमत से परेशान हो गया है। और वजह यहाँ पर वही है कि महंगाई इस कदर यहाँ पर ज़्यादा हो गई है कि इस महंगाई ने यहाँ पर अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। तो अगर आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ महंगाई के ऊपर थोड़ा सा काबू पा ले, तो क्या पता शायद आने वाले वक्त में जो है हालात दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब मुड़ सकते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।